जी नमस्कार। मैं राकेश और स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन मोड 1 के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पता है आपको कि अभी जो हमारे वीडियो चल रहा है वो सीटेट 2024 से संबंधित चल रहा है। इसमें हम एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें सभी हिस्ट्री का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए इसी सिलसिले को हम बरकरार रखते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे ताकि आपको पेपर में आसानी हो, आप कन्फ्यूजन से दूर रहे। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? मनोहर पर्रिकर, दोरजी खांडू, दयानंद बंदोदकर या फिर गोपीनाथ बोरदोलोई। इनमें से क्या नाम था गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दयानंद बंदोदकर, जिनका जो कि गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद बंदोदकर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन नदी, गंडक, हुगली या फिर दामोदर नदी। किस नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। जो बंगाल नदी का शोक है, हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है? वेग, मीटर, मात्रक या फिर हेटर्स। तरंग का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, मीटर। तरंग का मात्रक होता है मीटर। तो तीसरा का जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 महिला एकल विजेता कौन रही है? जो 2019 में प्रतियोगिता हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ओपन टेनिस का, उसका जो विजेता है वो कौन रही थी? नाओमी ओसाका, सिनोमा हालेप, सेरेना विलियम्स या फिर स्लेक पार्टी। इनमें से कौन है जो कि महिला एकल विजेता रही है 2019 में? तो चौथा का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका 2019 महिला एकल की विजेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पांचवा, राष्ट्रीय नौवा मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 का मुख्य थीम क्या था? पहले तो आप प्रश्न को ठीक प्रकार देखो। इसमें यह है कि जो नौवा मतदाता दिवस है उसका थीम पूछा है। दूसरा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न हमें यहाँ से मिला। दूसरा पूछा है कि 2019 में थीम क्या था, तो आपको अब थीम बताना है। तो 2019 में थीम था, कोई मतदान न छूटे, कोई मतदाता न छूटे, ये उसका थीम था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले भारतीय नेता थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो छठा का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारत का वह शहर जो जीरो डे जल संकट की समस्या से जूझ रहा है, जीरो डे जल संकट से जूझ रहा है, जयपुर, शिमला, जैसलमेर या फिर बेंगलुरु। कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो कि जीरो डे जल संकट से जूझ रहा है? तो सातवां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडूग्राम जिसको वैशाली, जहाँ पे वैशाली है, या फिर कुशीनगर। कौन सा राइट आंसर होगा इसका आठवें का?
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी वन। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम अगले क्वेश्चन, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? भारत, सऊदी अरब, चीन या फिर पाकिस्तान? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत देश बना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1952 में, 1950 में, 1949 में या फिर 1947 में? भारतीय संविधान कब बनकर के तैयार हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1949 में भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया था, बनकर के तैयार हुआ था। लागू किया गया इसको 1950 में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, एंडी मरे। इन चारों में से 2019 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो 11वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? प्लेटो, सोक्रेटिस, होब्स या फिर अरस्तु? इन चारों में से किसे इतिहास का सबसे महान दार्शनिक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को सबसे महान दार्शनिक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेशरम पुस्तक के लेखक कौन है? बेशरम पुस्तक के लेखक अनिल स्वरूप, कमलेश पटेल, तस्लीमा नसरीन या फिर मुकुंद राजन? मुकुंद राजन है या फिर अनिल स्वरूप है, कमलेश है, कौन है बेशरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तस्लीमा नसरीन इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी हमने इससे पहले देखा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न में है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? गंडक, कोसी नदी, सोन नदी या फिर गंगा नदी? किसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। 15वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में उल्लेख है, किसका उल्लेख है? न्यायिक पुनरावलोकन का, न्यायिक सर्वोच्चता का या फिर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण का? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा? तो 15वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वां है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर दीजिए। 16वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1930 में, 1 अक्टूबर 1926 में, 10 अक्टूबर 1930 में या फिर 15 अक्टूबर 1926 में? प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, शुद्धोधन या फिर शाक्यमुनि? आंसर टू दिस क्वेश्चन, सही उत्तर हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
19वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2019 का मुख्य थीम क्या था। तो इसी प्रकार एक प्रश्न पीछे भी आया था, उसमें हमने ध्यान दिया था, इस प्रश्न में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पहले इसका आंसर करेंगे हम। इसका आंसर हो जाएगा उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। ये 2019 का मुख्य थीम था। पहले हम इस प्रश्न को देखते हैं ठीक से। इसने पूछा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2019 का मुख्य थीम क्या था। तो थीम तो हमें पता लग गया कि थीम क्या था, उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। दूसरा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर सफलता में निर्णायक कारण था। शक्तिशाली अंग्रेजी नौसेना, कुशल नेतृत्व, बड़ी अंग्रेजी सेना या फिर अल्प राजकीय सहयोग। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली अंग्रेजी नौसेना। इसका सफलता में सब बहुत बड़ा निर्णायक कारण था। तो साथियों, इसमें हमने इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया है और इस 20 क्वेश्चन में से आप अपने अपना कितना प्रश्न सही किया, आप हमें अपना उत्तर देंगे कमेंट सेशन में। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जारी कर सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।